नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम देव के पद में उनका दूसरा पद पढ़ेंगे और उसकी चर्चा करेंगे, व्याख्या करेंगे। दूसरा पद इस प्रकार है। इस पद में कार्तिक मास की जो पूर्णिमा की रात्रि होती है, पूर्णिमा का चांद कितना सुशोभित होता है आकाश में, इसका वर्णन कवि ने किया है। पद है, कार्तिक पुनौ की राति ससी, दिसि पूरब अंबर में जिय जान्यो, चित्त भ्रम्यो पुनिंदु मनिंदु, फनिंदु उठ्यो भ्रम ही सो भुलान्यो, देव कछु विश्वास नहीं, सोई पुंज प्रकाश आकाश में तान्यो, रूप सुधा अखियन अंचई, निश्चय मुख राधिका को पहचान्यो। ये पद है। कवि देव कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात्रि के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं और राधा के सौंदर्य का भी इसमें वर्णन हुआ है। कवि कह रहे हैं कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि है। पुनो का अर्थ हुआ पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन आप जानते ही हैं, पूर्णिमा की रात को कि चंद्रमा बिल्कुल गोल होता है, पूर्ण विकास पर होता है। तो दिशि पूरब अंबर में जिय जान्यो, पूरब दिशा से चंद्रमा आकाश में उदित हुआ है और अपने पूर्ण एकदम विकास पर है, बहुत सुंदर चमक रहा है। पूर्णिमा का चांद है, वो भी कार्तिक मास की पूर्णिमा अति शोभनीय और भी ज़्यादा सुशोभित होती है। बहुत सुंदर उस समय चांद दिखाई देता है। पूरब की दिशा में चांद निकला हुआ है। चित्त भ्रम्यो पुनिंदु मनिंदु, फनिंदु उठियो भ्रम ही सो भुलान्यो। इस पंक्ति का ये अर्थ हुआ, ऐसा लग रहा है कि वो जो पुनिंदु यानी हुआ पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण इंदु यानी चांद, पुनिंदु यानी पूर्ण चंद्रमा, मनिंदु यानी मणि वाला, और फनिंदु यानी नाग या सर्प, ऐसा सर्प जिसके पास मणि हो। तो कवि कह रहे हैं चित्त भ्रम्यो, ऐसा लग रहा है कि वो जो चंद्रमा है वो कोई मणि वाला, मणिधारी सर्प है, और वो अपने मणि को लेकर और फन को उठाकर भ्रम में ही वो देख रहा है चारों तरफ, जैसे कि कुछ खोज रहा हो। देव कछु विश्वास नहीं, सोई पुंज प्रकाश आकाश में तान्यो। और कवि देव कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, कि इसीलिए हो सकता है, इसीलिए ये जो पुंज है प्रकाश का, जो बहुत तेज रोशनी जो आ रही है चंद्रमा से, वो शायद इसीलिए आकाश में तानी गई हो, यानी यहाँ से लेकर वहाँ तक उसकी पूर्णम के चांद की जो पूर्णिमा है वो फैली हुई है, वो शायद इसलिए है। क्यों है? रूप सुधा अखियन अंचय, कि जो रूप सौंदर्य रूपी जो सुधा है यानी अमृत है, उसको वो आँखों से पी रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो कोई सरपराज है, जो चांद है वो, और वो मणि लिए हुए है और उसके रोशनी में वो देख रहा है, और सौंदर्य रूपी जो अमृत है उसको आँखों से पी रहा है। किसका सौंदर्य? निश्चय मुख राधिका को पहचान्यो, और वो राधा के मुख को पहचान रहा है। सभी प्राणियों के चेहरे में खोज रहा है राधिका का कौन सा मुख है, और उस सौंदर्य रूपी अमृत का वो आँखों से उस अमृत पान को कर रहा है, अमृत को पी रहा है। कितना बढ़िया ये पूर्णिमा की रात का वर्णन है। पूर्णिमा की रात में, और कार्तिक की पूर्णिमा तो इतनी साफ, एकदम इतना साफ दिखाई देता है कि एक एक पत्ता तक दिखाई देता है, और बहुत ही सुशोभित होती है वो रात्रि। अभी बैसाख पूर्णिमा कुछ दिनों पहले बीती है, उस समय भी कुछ चांद का नज़ारा ऐसा ही था, बहुत साफ और स्वच्छ पूर्णिमा थी उस दिन। तो इस पूर्णिमा की रात्रि के सौंदर्य का वर्णन है इसमें,
और राधा के सौंदर्य का वर्णन है कि वो मुख को पहचान रहा है, कि निश्चय पहचान गया कि यही राधा है, और उनके मुख सौंदर्य को वो देखे जा रहा है, उसका मन नहीं भर रहा है, यानी रूप सुधा अखियन अंचे, ऐसा लग रहा है कि आंखों से उनके सौंदर्य रूपी अमृत का वो पान कर रहा है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ भाव पक्ष। अब आते हैं कला पक्ष पर। इसमें सबसे पहले तो ये बहुत ही सुंदर चांदनी रात का वर्णन है, पूर्णिमा की रात्रि का बहुत ही मनमोहक वर्णन इसमें किया गया है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, जीय जान्यों में ज वर्ण की आवृत्ति है, पुंज प्रकाश में प वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार है, पुनिंदु मनिंदु फनिंदु, पूर्णिमा के चांद को मणिधारी नाग बता दिया गया, सीधे आरोप कर दिया गया, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। रूप सुधा, सौंदर्य को सुधा बता दिया, यानी अमृत बता दिया, तो यहाँ भी रूपक अलंकार है रूप सुधा में और पुनिंदु मनिंदु फनिंदु में। भाषा ब्रज भाषा है, रीतिकाल के सभी कवियों की भाषा ब्रज भाषा ही है, उसमें बेशक अवधी या अन्य राजस्थानी के एक आध शब्द आ जाएं, लेकिन मूल रूप से ब्रज भाषा ही है। यहाँ पर भाषा ब्रज भाषा है और छंद सवैया छंद है। देव के जितने भी पद हमको पढ़ने हैं वो सवैया छंद में ही हैं। तो इस पद की आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे। अगला पद हम अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।